आज हम करेंगे 5.3 का क्वेश्चन नंबर 7। स्टेटमेंट में क्या है, फाइंड द सम गिव बिलो, मतलब इसका सम निकालना। अब देखो सबसे पहले हम क्या लेंगे, इसको सोल्व करेंगे। 7 प्लस 10 दूनी 20, 21/2 प्लस 14 प्लस 84। अब हमें ये पता है कि 84 है ये। अब हमें देखना है कि 84 पहले क्या था, पहले में टर्म थी, उसका मतलब वो n का मान था। ये क्या है, an। क्या है ये, an, मतलब इधर वाला मान है। अब a क्या हमारे पास 7, d कैसे निकालते हैं, a2 माइनस a1। अब a2 क्या है 21 माइनस बाई 2 माइनस 7। अब इसका एलसीएम क्या आएगा, यहाँ से एलसीएम यह है करेंगे, क्या आएगा 2, 21 माइनस 7, 11 में से 7 गई 7/2, क्या गया हमारा 7/2। ये क्या हमारा गया डी। और हमारा an क्या है, an हमारा 84। अब सबसे पहले हम किस चीज़ की वैल्यू निकालेंगे, n, क्योंकि सम तो हमारे पास a होगा n होगा तभी निकालेंगे। अब an निकालेंगे तो हम क्या फार्मूला है, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 और d, ये फार्मूला लगाएंगे हम, ठीक है। अब सबसे पहले an क्या है 84 इक्वल टू a क्या है हमारे पास 7 प्लस n हमें पता नहीं है और d क्या है हमारे पास 7/2। 84 इक्वल टू 7 प्लस 7/2 n माइनस 7/2। अब देखो ये और ये सेम है, क्या मैं इसको इस इधर ले आऊँ और इसको पीछे कर सकता हूँ। 84 इक्वल टू 7 माइनस 7/2 प्लस 7/2 n। इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा 2, ऐसा ही है ना, क्या आया 7/2, क्या आया 7/2। तो मैं इसको इधर कर दूं प्लस अब n माइनस 2, ठीक है। फिर हम करेंगे 84 इक्वल टू 7/2 प्लस के 7/2 n, इधर ले आए 84 और ये इधर आके किस चीज़ का हो गया, माइनस का, और ये क्या है इधर 7/2 n। अब ये क्या है 2, अब 6 दूनी 8, 8 दूनी 16 माइनस 7 n 161/2 इक्वल टू 7/2 n, ठीक है। अब देखो इससे मैं काट सकता हूँ 2 से 2, क्योंकि इधर आके भी ये मत। अब ये देखो 7 की टेबल में ये आएगा कि डिवाइड करके देखते हैं हम, डिवाइड करके देखें 1617 14, क्या गया 2 1, क्या आ गया हमारे पास 23। तो हमारी n की वैल्यू क्या आएगी 23। ये है गया हमारी n की वैल्यू। अब हम देखो क्या आ गया हमारे पास 23। अब हमारे पास आ गई n की वैल्यू, क्योंकि हमने n की वैल्यू निकालनी थी, क्या आ गई हमारी 23। अब हमें निकालना है सम का फार्मूला क्या था n/2
2a प्लस n माइनस 1d, यही था ना। अब क्या है, जो पुट है वो करते रहो। क्या है, n कितना है 23/2, 2 मल्टीपल a क्या था हमारा 7, और प्लस n कितना है 23 माइनस 1, d कितना है 7/2, क्योंकि d तो वही लेंगे ना, ब्रैकेट बंद। अब ये कटता नहीं है, 23/2 ऐसे ब्रैकेट लगा दो, 7 दूनी 14 प्लस 22 मल्टीपल 7/2, 2 से 2 गया 1 1 आ गया, 23/2 ब्रैकेट 14 प्लस 7 7। अब इसको ऐड कर दो 22 और 3, और इसको ऐड करोगे 7 11 8 91। अब 91 आ गया, इसको हम क्या करेंगे मल्टीपल करेंगे, क्योंकि 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो क्या करेंगे हम, ये क्या 23, 91 को 23 से मल्टीपल करेंगे, क्या आ गया हमारा 2093/2। अब देखो ये यहाँ भी हो सकता है, और इसको आगे आप डिवाइड भी कर सको। अब डिवाइड करोगे तो नीचे 2 का 2, और क्या आएगा, मल्टीपल करेंगे 10104/1, या ये होगा आपका आंसर या ये होगा। अब इसको मिक्सड में कहते हैं। अब देखो, अब ये सम देखो एक बार दोबारा से देखो, बहुत बड़ा सम है, ये पेपर में आ सकता है, क्योंकि इसके अंदर दोनों फार्मूला लगा हुआ है, एक n की वैल्यू एक सम का फार्मूला। अब शुरू से देखो, अब हम क्या करेंगे 7, सबसे पहले हमारे पास स्टेटमेंट है, क्या है? सबसे पहले हमारे पास स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट में हमने क्या देखा है, सबसे पहले हम इसको सोल्व करेंगे, फ्रैक्शन फॉर्म में ले आएंगे, भिन्न में। इसको मैंने इससे मल्टीपल किया, उसमें एक ऐड किया, 10 से इसको मल्टीपल किया और 1 ऐड, ये आ गया। उसके बाद हमें पता है जो फर्स्ट टर्म होती है वो 7 होता है, और इस A2 में से A1 आता है तो D होता है। D आ गया हमारा ये, क्या आ गया, D आ गया हमारा ये D, ठीक है। अब हमें पता है कि इसके पीछे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है तो लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म का मतलब क्या है AN हमारी, ठीक है। अब हमें क्या निकालना, AN है, D है और A है, क्या नहीं है मेरे पास N नहीं है, तो सीधी बात है इसमें तो हम पुट नहीं कर सकते, इस ये तो सम का फार्मूला है, तो हमें N निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम AN इक्वल टू फार्मूला हमारे पास ये है, तो हम क्या करें AN की 84, A की जगह 7, N निकालना है, D की जगह 72। अब हम देखो, पहले कह रहा हूँ ये थोड़ा लेंथी हो गया, आप सीधा क्या कर सकते हो, देख करना वैसे ये N की वैल्यू वही निकलेगी, आप क्या कर सकते हो, यहाँ से इसको यहाँ से माइनस करने के बाद इसको यहाँ से माइनस कर दिया, लेकिन फिर भी आपको एलसीएम नहीं, ये माइनस है तो इधर आके प्लस आएगा, करना फिर भी ऐसे ही है। मैंने पहले इसे इधर ले लिया, मर्जी कैसे ही हो आंसर सेम आएगा, 2 लाइन कम हो जाएगी, बस इतना फ़र्क है। मैथ में एक बात है, आप आंसर के साथ साथ आप क्या करोगे, आंसर के साथ साथ आप क्या करोगे, इसको लॉन्ग भी लेके चलोगे। अब मैंने क्या किया, n वाले पीछे रख ली और बिना n वाली आगे, इन दोनों को सोल्व करके मेरा इसके बाद मेरा आया सीधा ये वाला। इसके बाद देखो, इसके बाद मेरा आया सीधा ये 84 7। अब मैं इधर था, ये प्लस का था, तो मैं इक्वल के इधर ले आया तो माइनस का हो गया, मैंने इनको सोल्व किया, इसको मल्टीपल किया, ये आ गया, और 7 ऐसे, ये ऐसे कैसा। अब मैंने देखो, अब मैंने क्या किया, ये नीचे है
इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा। जैसे कि ये है 161/2 मल्टीप्लाई 2/7, ऐसे भी हो सकता था, ऐसे ऐसे काट दो वही आ गया, इसको काटो 1, फिर भी वो 23 आ गया। ऐसे कर दो नीचे नीचे वाले ऊपर ऊपर वाले। या हाँ, एक बात और बता देता हूँ, ये नीचे नीचे वाले कब कटेंगे, क्यों कब कटेंगे, जब कटेंगे जब बीच में इक्वल का निशान होगा, नहीं माइनस प्लस में नहीं कटेंगे। जब इक्वल का निशान होगा तभी नीचे नीचे वाले कटेंगे, ऊपर ऊपर वाले कटेंगे। आपकी n की वैल्यू आ गई यहाँ। उसके बाद इसके बाद सीधा आ गया ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है। ये सम का फार्मूला है, इक्वल टू n/2 2an-1 d। आपके पास n भी है, आप ऐसे भी कर सकते हो, S23 ऐसे सोल्व कर सकते हो इसको दूर तक, और लास्ट में क्या आएगा S23 का, क्योंकि n की वैल्यू तो इसके साथ भी है। तो ऐसे ऐसे करके अब आपको n की वैल्यू रख दी, इसको मल्टीपल किया, इसमें से माइनस किया एक, ये 22 को 7 से किया, 1 2 से 2 काट दिया और 1 आ गया, 77 आ गया, 14 आ गया। इसको ऐड कर दो, फिर अब ये देखो 2 है, ये नहीं कट रहा, तो ऊपर वाले की मल्टीपल कर दो और नीचे वाले का सेम। इसको ऐसे रखना तो ऐसे रख लो, अगर आपका आंसर मिक्सड में तो मिक्सड में करो, आपका ऐसे है तो ऐसे करो, ठीक है। अब आपका ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। ओके, अब हम करेंगे सेकंड का सेकंड। अब क्वेश्चन करने के बाद मैं आपको 10 सेकंड दूंगा, एक साइड में हटा लूँगा, और स्क्रीनशॉट खींचना चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, और अगर एक बार ध्यान से देख लेना कहीं आपकी गलती ना हो। क्वेश्चन के बाद दूंगा आपको टाइम, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ए निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, A34। उसके बाद डी, ये ए है, ये डी है, 32 माइनस 34, इसका आएगा 2। ए एन मेरा क्या है 10, वही फार्मूला है, ए एन इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट n-1 डी। अब ए एन कितना मेरा 10 इक्वल टू ए कितना है 34, एन हमें निकालना है, और डी है मेरा माइनस का 2। पहले बोल देता हूँ ये ब्रैकेट में लगाना पड़ेगा आपको क्योंकि माइनस का है। 10 इक्वल टू 34 प्लस के इसको मल्टीपल करोगे क्या आएगा, माइनस का 2n, माइनस माइनस प्लस के 2। अब 10 इक्वल टू, अब 36 माइनस 2n, अब ये इधर आ जाएगा तो क्या आ गया, माइनस के 36 प्लस के 10 इक्वल टू माइनस के 2n। अब 6 और 2 माइनस का इक्वल टू माइनस के 2n, माइनस से माइनस 26/2 इक्वल टू n, क्या आ गया, n की वैल्यू आ गई अपनी, n की वैल्यू आ गई अपनी 13, मतलब 13। अब वही फार्मूला लगा दो सन का, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 d। अब क्या है, यही है, n कितना है 13/2 ब्रैकेट 2 मल्टीपल ए कितना था हमारा 34 प्लस n कितना है 30-1, और d कितना है माइनस के 2, तो 30/2, और इसको गुणा करेंगे 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, इसको करोगे 12 मल्टीपल ब्रैकेट के 2, ठीक है, और 13/2 ब्रैकेट 68 माइनस का आएगा क्योंकि एक माइनस एक प्लस है 24। अब इसमें से माइनस कर दो, 8 में से 4 गई 4, 6 में से 2 गई 4, प्लस के मल्टीप्लाई 2 से 2 काट दो 2, अब 13 मल्टीप्लाई क्या आएगा 30 मल्टीप्लाई 2। अब इसको मल्टीपल कर दो,
13 को 22 से, हमारा क्या आया, ये इक्वल का निशान जरूर ये लगाना, हमारा है आंसर 286, हमारा आंसर आ गया ये 286। अब देखो एक बार फिर देखेंगे हम इसको, ये आसान है थोड़ा क्योंकि ये सिंपल में है। अब देखो यहाँ तक आपको पता ही है 34 आएगा, ये आ गया, ये इसमें फार्मूला ऐड कर दोगे। हाँ एक बात का ध्यान रखना, ये इधर आके क्या आएगा माइनस का, तो इसको आप माइनस करोगे क्योंकि एक बड़ा है एक छोटा, लेकिन जो बड़ा है वो निशान आएगा, क्योंकि आपने क्लास देखी होगी मेरे सबसे पहले बेसिक में, वही उसमें यही होता है, अगर माइनस प्लस का बीच में हो तो बड़ा नंबर देखा जाएगा। ये बड़ा, ये क्या है माइनस का, यहाँ से ये माइनस माइनस काट दिया, ये आ गया 13, ठीक है 13 आ गया। तो उसके बाद ये है n/2 है जो भी है, 13 आ गए, उसको ऐड करते रहे। ये ध्यान रखना ये माइनस का है तो इसके साथ मल्टीपल होके, क्योंकि देखो ये बीच में किस चीज़ का निशान है, मल्टीपल का, क्या है मल्टीपल का, और इधर किस चीज़ का निशान है, सम का। तो सम में तो ये देखना है कि बड़ा क्या है छोटा क्या है, मल्टीपल में कुछ नहीं देखना, बस पेयर देखने हैं। अगर ये भी होता ये भी होता दोनों होते तो माइनस माइनस कट जाता, प्लस का था। अब है एक, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, एक माइनस का करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम ये क्या आ गया, इसको माइनस करोगे ये आ गया, और इन दोनों को माइनस, ठीक है। समझ में एक बार आप देख लो। अब है क्वेश्चन नंबर 2 था, और हम करेंगे पार्ट 3। अब 3 में क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें a निकाल लेंगे माइनस के 5, d निकाल लेंगे माइनस का 8 माइनस का 5, तो क्या है माइनस का 3, क्या है d हमारा माइनस का 3, और ए एन क्या है हमारा माइनस का 230, यहाँ तक सोल्व। अब इसमें क्या दिक्कत है, कई बार बच्चे क्या करते हैं, सर ये माइनस माइनस दे दिया, इसमें क्या क्या चीज़ें ये बताऊंगा पहले मैं साथ साथ में। सबसे पहले हमने यहाँ दिक्कत होगी यहाँ पर, क्योंकि ये माइनस बोलता ही है तो यहाँ माइनस लगाना ही है, क्या है, अगर ये माइनस बोलता है तो माइनस लगाना ही है आपको। अब माइनस माइनस क्या होगी प्लस, तो क्या है माइनस का 3, अब फार्मूला लगा दो, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन कितना है माइनस के 230 इक्वल टू ए कितना है मेरा माइनस के 5 प्लस एन मैंने निकालना है, और डी कितना है मेरा माइनस का 3। अब देख सारे माइनस माइनस आ गए इसमें, तो अब देखो क्या है, इसको इधर ले आओ, माइनस का 230 माइनस है तो प्लस आ जाएगी n माइनस 1, ऐसे ब्रैकेट में माइनस का 3। अब इसको करेंगे 225 इक्वल टू n माइनस 1 ब्रैकेट माइनस 3। अब ये क्या माइनस का है तो नीचे आ जाएगा, ऊपर है 225/3 माइनस n माइनस 1। अब इसको काटे माइनस से माइनस, कितने पे काटेगा 3 सत्ते की 3, ये आ गया n माइनस 1 इधर आ जाएगा, 55 प्लस 1 इक्वल टू n, तो क्या है 76 आ गया मेरा n की वैल्यू आ गई मेरी 76, ठीक है। यहाँ तक मेरा कंप्लीट। उसके आगे क्या है, सम निकालना, इसके आगे एस एन सम निकाल लेंगे, फार्मूला वही लिखोगे n/2 ब्रैकेट 2a प्लस ब्रैकेट n माइनस 1d। देखो मैं जितने भी सम कर रहा हूँ ना, सब में फार्मूले लिख रहा हूँ, क्योंकि आप फार्मूला लिखोगे तो ऑटोमेटिक मुँह पे ज़बान पे याद हो जाएगा।
उसके बाद एस एन कितना मेरा 76 इक्वल टू 76/2 ब्रैकेट 2 मल्टीपल ब्रैकेट माइनस के 5 प्लस एन कितना मेरा एन है 76 माइनस के 1 डी मेरा है डी है माइनस के 3। यहाँ तक मेरा ठीक। बस फिर क्या है, इसको कर दो, क्या आएगा, इसको बाद में करेंगे, चलो कर देते हैं। 2 1 4 2 3 6 माइनस के 10 प्लस 75 मल्टीपल ब्रैकेट के 3 38 माइनस के 10 माइनस के, अब 75 को 3 से मल्टीपल करूँगा, प्लस क्या आ गया। अब 38 को माइनस से क्या करूँगा, ये क्या है माइनस के 5 2 का 3 2, ठीक है। अब क्यों आएगा, क्योंकि ये माइनस माइनस तो दोनों ऐड हो जाएंगे लेकिन माइनस आएगा, लेकिन यहाँ मल्टीपल आएगा और यहाँ माइनस आएगा। ऐसे कभी भी सीधा माइनस मत लिखना, पहले कह रहा हूँ। अब हमें पता है कि माइनस है कि तो माइनस आंसर माइनस में आएगा। अब इसकी गुणा करोगे क्या आएगा, अब देखते हैं यहाँ 2 3 5 की 8 3 8 क्या है 3 8 की 8 5 40 24 माइनस का क्या आएगा, एक बार आंसर मिला लो, शायद ठीक हो। तो हमारा आंसर क्या आएगा। अब मैं मल्टीपल क्यों करता हूँ, देखो सर, आप सोचते होगे पता क्या है, अगर मैं ऐसे सीधा करूँ तो क्या पता गलत हो जाए, तो ऐसे में कभी भी गलत नहीं होते। देख कोई भी गलत हो सकता मल्टीपल में, लेकिन ऐसा करना ज़रूरी है क्योंकि ऐसे कोई दिक्कत नहीं। अब मेरा ये है कि ये ओके है। अब शुरू से करवाता हूँ मैं, एक बार रिवाइज। अब देखो ए मेरा पता है, डी क्या है ये ध्यान रखना, माइनस माइनस प्लस 3 -3, ये यहाँ आ गया। अब ये इधर है तो मैं क्या करूँगा, पहले माइनस वाला प्लस लिप में ले आऊँगा, 2 2 5 आ गया माइनस का ही, क्योंकि बड़ा निशान माइनस का है। उसके बाद क्या है, माइनस का 3 है तो इधर आके क्या है डिवाइड का आ जाएगा, नहीं आपस में क्या किया मैंने, ये मल्टीपल में से तो मल्टीपल वाला नीचे डिवाइड में काट दिया, n-1 75 में प्लस में एक जोड़ दिया 76, ऐसे इधर है, इसको मल्टीपल माइनस, इसको करने के बाद 75 - 3, इसको करने के बाद ये 2 2 5 आ गया माइनस का। देखिए ये देखो माइनस और माइनस आ गया, बीच में माइनस का, तो दोनों नंबर जुड़ जाएंगे लेकिन सिंबल वही रहेगा क्योंकि यहाँ कोई माइनस प्लस है। तो देखो यहाँ मल्टीपल आ गया या माइनस, इसका मतलब पेयर नहीं है, एक सिंगल है, तो माइनस का आंसर तो है ही कि आंसर, ये ध्यान रखना इक्वल का निशान लगाना है। अब आंसर तो ये आ गया। अब देखो पहले बोल रहा हूँ, अगर किसी ने कमेंट करना हो सर अच्छा है कैसे भी है, कोई दिक्कत है, क्योंकि पिछली वीडियो में मैं क्या है फ़ैन को कम करना भूल गया, इसलिए थोड़ी ही आवाज़ आ रही थी, तो बस जल्दबाजी में। तो देखो अब की बार मैंने आराम से वीडियो बनाई है। अब कुछ भी ना समझ में आए तो आप कमेंट कर सकते हो, सर ये है, कोई भी मैसेज दे सकते हो, आप लिख सकते हो। देखो कोई भी चीज़ हो आप बता देना सर, कोई भी चैप्टर हो तो देखो अब जो मैंने करवा रहा हूँ आराम आराम से करवा रहा हूँ, जो भी है आपके समझ में आना चाहिए है, क्योंकि ये है 5वां और 5.3 एक ऐसे एक्सरसाइज है, इसमें सब कुछ आता है, सब कुछ का मतलब 5.1 भी और 2 भी। और ये क्या है कि ये मत सोचना कि ये ओनली फॉर 10वीं क्लास के लिए, ये कभी भी मत सोचना कि ये 10th क्लास के लिए है, क्योंकि 11 क्लास में सीरीज का चैप्टर है इसका, सीरीज
एपी सीरीज का, सीरीज चलेगी उसमें, और उसमें क्या है ये आना जरूरी है आपको। इस ए कैसे है, एन कैसे है, ए एन कैसे है, और सम का फॉर्मूला क्या है, ये सब आएंगे उसके अंदर। अगर आपको ये 5वां चैप्टर आ जाएगा तो आप ये सोच लो 11 क्लास ही आपका एलिमेंट हो, कोई भी मैथ हो, एनसीईआरटी हो, एलिमेंट हो, आरडी शर्मा हो, कुछ भी हो 11 12 में, तो कोई दिक्कत नहीं है। 11 क्लास में आपका चैप्टर आएगा सीरीज का, और उसके अंदर क्या है ये आपको आना ही आना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है सर हैं। और जिसको भी मेरी वीडियो अच्छी लगे वो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करो, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो आपकी वीडियो, और आपको पसंद तो आ जाएगी। थैंक यू।